नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम ओमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट की कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहां पिछले पार्ट में छोड़ा था। आज के एपिसोड में किम डोगजा का सामना कुछ ऐसे खतरनाक जीवों से होने वाला है जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। क्या डोगजा अपनी चालाकी से इन नई मुसीबतों से बच पाएगा? और कौन है वो किंग ऑफ द वॉन्डर्स जो डोगजा की मदद करना चाहता है? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज का एक्शन और सस्पेंस नेक्स्ट लेवल पर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। किम डोगजा को लगता है कि स्टार स्ट्रीम पर सिर्फ कॉन्स्टलेशंस ही सबसे पावरफुल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे पावरफुल जीव भी हैं जिन्होंने कॉन्स्टलेशन बनने से साफ मना कर दिया और वे बस सिनेरियो में इधर उधर भटकते रहते हैं। इन पावरफुल जीवों को डेमन किंग्स कहा जाता है। जैसे कॉन्स्टलेशंस के अवतार होते हैं, वैसे ही डेमन किंग्स अपने सब्जेक्ट्स ढूंढते हैं, ज्यादातर वो लोग जो ह्यूमनॉइड डेमन या डेविल टाइप के मॉन्स्टर बन चुके होते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि एनरास जो आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड है, वो 72 डेमन किंग्स की निचली रैंक में एक डेमन किंग है और भेड़िए उसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। डोगजा हान सुयंग को बोलता है फिक्र मत करो, और कहता है कि वो किसी ऐसे बंदे को जानता था जिसे उसकी तरह ही एक डेमन किंग ने श्राप दिया था, पर वो तुरंत नहीं मरा था। उसे मिस्टर हान याद आते हैं जिन्हें डेमन किंग गॉड ऑफ राथ एंड लस्ट ने श्राप दिया था। वो उसे दिलासा देते हुए कहता है कि आर्किटेक्ट ऑफ डिस्कॉर्ड की रैंक उतनी भी हाई नहीं है। एक डेमन किंग के श्राप की वजह से उसे बहुत सारा डोनेशन मिलेगा और एब्सोल्यूट गुड अलाइनमेंट की फेवर भी मिल जाएगी। हान सुयंग बताती है कि जिस कॉन्स्टलेशन के पीछे वो पड़ी है, उसके संबंध इनसे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। डोगजा उससे पूछता है, क्या तुम किसी डेमन किंग की सब्जेक्ट बनने की कोशिश कर रही हो? डोगजा कुछ नोटिस करता है और उससे पूछता है कि वो किस कॉन्स्टलेशन के पीछे है, जिसका मतलब ये है कि उसके पास अभी तक कोई सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन नहीं है। यहाँ ये रिवील होता है कि जितनी देर हो सके सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन चुनने से बचना ही सबसे बेहतर है। वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्स्टलेशंस हैं और ये मुमकिन है कि उनकी एक्टिविटी के हिसाब से उन्हें और भी बेहतर वाले मिल जाएं। हालांकि डोगजा को ये उम्मीद नहीं थी कि हान सुयंग जैसा स्ट्रॉन्ग बंदा बिना किसी कॉन्स्टलेशन के होगा। वो जवाब देती है कि उसने बस अभी तक किसी को चुना नहीं है। वो गुस्से में कहती है, मुझे इसके लिए सिर्फ एक मौका मिला है और मैं अपने पहले रिग्रेशन पर फैसला लेने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाऊं? डोगजा उससे पूछता है कि वो किसे चुनने वाली है या क्या उसके मन में कोई स्पेसिफिक है, और वो जवाब देती है कि अगर उसे पता चला तो वो शॉक हो जाएगा, और उन लोगों ने तो डोगजा में भी दिलचस्पी दिखाई है। वो सोचता है कि क्या वो ग्रेट सेज के पीछे है, पर वो उससे पूछती है, क्या तुम एबिसल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन नाम के कॉन्स्टलेशन के बारे में जानते हो? डोगजा ये सुनकर एकदम चौंक जाता है और उसे मैसेज आता है कि वो कॉन्स्टलेशन उसे देख रहा है। वो उसे गुड लक बोलता है और कहता है कि ये एक बेहतरीन सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन साबित होगा। तभी उसे पता चलता है कि वो कॉन्स्टलेशन उससे निराश है। फिर वो उससे उस कॉन्स्टलेशन के बारे में पूछती है जो उसे इतना हवा में उड़ाता है। इसी बीच वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जो भेड़ियों का हेडक्वार्टर लगता है। ऐसा लग रहा है कि कोई पहले ही वहां से होकर गुजर चुका है। उसे मैसेज आता है कि फोर्थ वॉल स्किल ने उसके इमोशनल शॉक को खत्म कर दिया है। वो सोचता है कि इंसानों के ह्यूमनॉइड डेमन में बदलने के कुछ तरीके हैं और एक तरीका कैनिबॉलिज्म है। इस टाइप के जानवर दूसरे इंसानों को खाते हैं और ज्यादातर ह्यूमनॉइड डेमन गलती से तब बन जाते हैं जब वे खाने की तलाश में भटक रहे होते हैं। एक बार बदलने के बाद वे दूसरे इंसानों को मारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। वो नोटिस करता है कि इस तरह की चीजें हान सुयंग को भी बहुत गुस्सा दिलाती हैं और वो इस बात से हैरान है कि डोगजा को ये सब देखने के बाद भी कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। डोगजा उसे उन दूसरे प्रॉफिट्स के बारे में बताता है जिन्होंने उसे बताया था कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन से दुनिया पर कब्जा करना चाहती है, पर वो इसे मानती नहीं है। वो कहता है, ये बिल्कुल बेतुका है। जब लोगों ने उसे प्लेजरिस्ट कहा तो उसका पहला गोल दुनिया को खत्म होने से रोकना था, और उसने उन सभी चेलों को इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि वे सब लालची थे। अचानक उन्हें एक तरफ से शोर सुनाई देता है, एक गोली चलने की आवाज। वे आवाज की ओर दौड़ते हैं और डोगजा सोचता है कि मिलिट्री तो पहले ही खत्म हो चुकी है, पर कोई अभी भी यहाँ बचा हुआ है। जब वे उस जगह पहुंचते हैं तो वे कई भेड़ियों की लाशें जली हुई देखकर हैरान रह जाते हैं। डोगजा कई एलिमेंटल बुलेट्स देखता है जिनमें पवित्र शक्तियां भरी हुई हैं, और वहां लोगों का एक ग्रुप है जिनके हाथों में वे गोलियां हैं। हान सुयंग उसे बताती है कि वे उसके जैसा ही एक ग्रुप हैं और उनकी एक फीमेल लीडर है जो एक रिनाउंसर की तरह एक्ट करती है, पर जब वो चेक करती है तो प्रोफाइल में कुछ नहीं आता। वो उसे बताती है कि वे भी वॉन्डर्स हैं और अब तक के सबसे तगड़े ग्रुप बन गए हैं। डोगजा सोचता है कि उसने उन्हें सिंहासन की लड़ाई में क्यों नहीं देखा था। वे लोग तुरंत अपने हथियार निकाल लेते हैं और उनमें से एक अपनी बंदूक चला देता है। हालांकि उसका निशाना उन पर नहीं बल्कि उनके बगल में मौजूद भेड़ियों में से एक पर है, और वहां वो पीला मीटियोराइट भी है जो भेड़ियों के पास था।
डोगजा उसे वहां पड़ा देख चौंक जाता है और उसे याद आता है कि ये वही पीला मीटियोराइट है जो तबाही को रोकने के काम आता है। लड़का उससे पूछता है, क्या तुम डोगजा हो? और डोगजा इस बात से हैरान है कि वे उसका नाम कैसे जानते हैं। वो जवाब देता है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी, और कहता है कि उसका नाम यू जुंगह्युक है। हान सुयंग उसके इस झूठ से हैरान रह जाती है। डोगजा फिर से झूठ बोलता है कि किम डोगजा वो बंदा है जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करता है। वो हान सुयंग से कहता है कि उस रिनाउंसर से कह दे कि उससे पंगा न ले और अब से बस यही कहे कि वो डोगजा नहीं है। लड़का कहता है, झूठ बोलना एकदम बेकार है क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि तुम किम डोगजा ही हो। हान सुयंग कंफर्म करती है कि वो लड़का सच कह रहा है और लड़का खुलासा करता है कि उनके राजा ने कहा है कि वे ये मीटियोराइट उसे सौंप देंगे। डोगजा हैरान है कि वे उसे जानते हैं और अब उसे मीटियोराइट देना चाहते हैं। वो उनसे उनकी पहचान पूछता है और लड़का जवाब देता है, हम किंग ऑफ द वॉन्डर्स के प्रजा हैं। डोगजा पूछता है कि क्या झंडे वाली लड़की उनकी राजा है, पर उसके पास कोई झंडा नहीं दिख रहा। वो जवाब देता है कि उनके राजा को ऐसी फालतू चीजों की परवाह नहीं है और उसे अपने राजा का मैसेज देता है कि वे नॉर्थ की तबाही से खुद निपट लेंगे और उसे बाकी बची 4 तबाही से निपटना होगा। वे जाने ही वाले होते हैं जब डोगजा उन्हें रुकने के लिए कहता है। हान सुयंग पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और उनसे सफाई मांगती है, पर वे उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनते। वो डोगजा से पूछती है, क्या तुम उनके राजा को जानते हो? पर वो नहीं जानता। वो उसका कैरेक्टर प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई रजिस्टर्ड अकाउंट नहीं मिलता। वो अपडेट के बाद अपनी एट्रीब्यूट विंडो चेक करने के बारे में सोचता है। अपडेट के बाद नए कैरेक्टर्स जुड़ गए हैं और वो उस लड़के योंगरेन का प्रोफाइल चेक करता है। डोगजा को पता चलता है कि वो जियान का टॉप स्पिरिचुअलिस्ट है। उसे नहीं पता था कि कोई ऐसा अवतार भी है जिसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन जी है। वो सोचता है कि वो भले ही किसी जज जितना पावरफुल ना हो, पर उसके पास एनफोर्सर क्लास भी है जो लगभग उतनी ही अच्छी है। वो सोचता है कि अगर उसका सब्जेक्ट इस लेवल का है तो राजा कितना पावरफुल होगा। वो प्रोफाइल चेक करने की कोशिश करता है, पर लड़की रुक जाती है और उसे घूरती है। उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि इस कैरेक्टर की जानकारी नहीं देखी जा सकती। वो हैरान है कि उसका कोई रजिस्टर्ड प्रोफाइल नहीं है और वो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकता। डोगजा कुछ सोचकर बहुत हैरान लग रहा है और हान सुयंग उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? वो जवाब देता है, कुछ नहीं, पर उसका मानना है कि ये मनु सॉन्ग को देखने से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। सिर्फ एक ही इंसान है जिसने उसे इससे ज्यादा सदमा दिया है और वो 4th वॉल स्किल के बावजूद अपने शरीर को कांपते हुए महसूस कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि वो उस लड़की को जानता है, पर उसे नहीं पता था कि वो सियोल में ही थी। इसी बीच कुछ लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं और वे सर्वाइवर्स लगते हैं। डोगजा अंदाजा लगाता है कि उन्होंने उन लोगों की मदद की जिन्हें भेड़ियों ने पकड़ा था। उसे पहले वाली बात याद आती है और वो सोचता है कि वो एक पल के लिए ये भूल गया था कि उसे राजा बनने के लिए झंडे या सिंहासन की कोई जरूरत नहीं थी। कुछ समय बाद वो मूनस्टोन को छूता है। वो सिर्फ छूने से ही अपने हाथों पर माना की लहर महसूस करता है और उसके भीतर से चमकती रोशनी देखता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने नॉवेल में पढ़ा था। इस पीले मूनस्टोन में आने वाली तबाही को रोकने की जबरदस्त शक्ति है। उसे मैसेज मिलता है कि मूनस्टोन उसे अगले लेवल तक इवॉल्व होने का चांस दे रहा है, पर वो मना कर देता है। वो जानता है कि अगर उसने इसकी पावर ले ली तो वो एक भेड़िए में बदल जाएगा। उसे फिर से मैसेज मिलता है कि मूनस्टोन उसके प्रति एक मिस्टीरियस खिंचाव महसूस कर रहा है। हान सुयंग उसके पास आती है और पूछती, क्या तुम्हें कुछ मिला? और वो गैस करता है कि अब जबकि एक डेमन किंग ने उसका शिकार किया है तो वो डोनेशंस के लिए हाथ पांव मार रही है। वो उसके अवतार स्किल की तारीफ करता है और वो उससे पूछती, तुम मुझे पहले वाली बात के बारे में कब बताओगे? वो कहती है कि वो इन 2 रिनाउंसर्स के बारे में कुछ नहीं जानती और वे किसी तरह आपस में जुड़े हुए हैं। डोगजा जवाब देता है, वो शायद कोई है जिसे मैं जानता हूँ। वो इस बात पर हैरान है कि वो वॉन्डर्स के राजा को जानता है और कहती है कि वो रिनाउंसर नहीं है और उसने शायद नॉवेल भी नहीं पढ़ा है। हान सुयंग पूछती है कि उसे कैसे पता कि वहाँ क्या होता है और डोगजा जवाब देता है कि उसने खुद उसे बताया था। वो हैरान होती है और पूछती, मैंने किसी को ये बोरिंग कहानी कैसे सुना दी? और वो जवाब देता है कि जब वो उसके साथ था तो उसे बात करने के लिए कुछ चाहिए था। फिर हान सुयंग पूछती है कि क्या उन्हें उनके बारे में कुछ करना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग भी अब फ्यूचर जानते थे। डोगजा जवाब देता है कि वो पहले मूनस्टोन को जगाने जा रहा है। वो उससे पूछती, तुम तबाही को क्यों जगाओगे? वो उसे बताता है कि वो इसमें अपना माना भरेगा जो 10 घंटे में हो जाना चाहिए, 4 घंटे उसके लिए और 6 घंटे उसके लिए। हान सुयंग चिढ़ जाती है कि उसे 6 घंटे क्यों करना है और डोगजा कहता है कि उसका माना लेवल उससे ज्यादा है। वो उसके माना के बारे में पूछता है। वो जवाब देती है कि लेवल 55 पर है। डोगजा हैरान है
क्योंकि उसे लगा था कि वो कम से कम 40 पर होगी। वो सोचता है कि उसने अपने सारे सिक्के माना पर ही खर्च किए होंगे और वो एक नया प्लान बनाता है। वो 2 घंटे करेगा और वो 8 घंटे करेगी। वो मना करती है कि उसका माना खत्म हो चुका है, तो वो उसे पीने के लिए कुछ पोशंस देता है। वो पोशन लेती है और कहती है कि उसका सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन काफी खर्चीला होगा। डोक्सा जवाब देता है कि उसने खुद इसके लिए पैसे दिए हैं। वो उससे पूछती, क्या ऐसा करना ठीक है जब मेन सिनेरियो अभी शुरू भी नहीं हुआ है? पर उसे फर्क नहीं पड़ता। वो उसे बताता है कि ये तबाही नहीं है और कहता है कि उसने प्लेजरिज्म में ढिलाई बरती होगी। वो उसे याद करने को कहता है कि सिनेरियो शुरू होने के बाद इस मीटियोराइट से क्या निकलता है। वो नॉवेल पढ़ती है और कुछ देखकर एकदम चौंक जाती है। डोक्सा मूनस्टोन को तोड़ने के लिए अपना माना इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। 10 घंटे बाद काम पूरा हो जाता है। पत्थर हिलने और वाइब्रेट करने लगता है और उससे रोशनी निकलती है। उन्हें मैसेज मिलता है कि सिनेरियो में पहली बार उसका सामना दूसरी दुनिया के जीव से हुआ है। उसे 2000 सिक्के मिलते हैं। उसने एक नया स्किल पा लिया है जो उसे दूसरी दुनिया की प्रजातियों से बात करने में मदद करता है। अनदर वर्ल्ड इंटरप्रेटर लेवल 1। उसमें से एक विशाल जानवर निकलता है। प्रोटेक्शन सिंबल ऑफ द अमून की वजह से डोक्सा की समझ बढ़ गई है। वो जानवर की भाषा समझने के लिए ऑटो ट्रांसलेट शुरू करता है और पूछता, क्या उसे जगाने का समय आ गया है? डोक्सा 3 मीटर से ऊंचे उस विशाल जीव को देखकर चौंक जाता है। भेड़िया कहता है कि वो क्रोनोस की 5 शासक प्रजातियों में से एक है। क्रोनोस में उन्हें फर्स्ट वुल्फ अमून कहा जाता है। डोक्सा उसका प्रोफाइल चेक करता है। उसका नाम लियोन है और वो 371 साल का है। पता चलता है कि 5वें सिनेरियो में 5 तबाही और 5 गाइड हैं। उन गाइडों में से एक लियोन है। लियोन उन्हें ट्यूटोरियल सिनेरियो पूरा करने पर बधाई देता है और उन्हें दूसरी दुनिया के योद्धा कहता है। लियोन माफी मांगता है कि उसकी दुनिया तबाही से खत्म हो गई है। वो कहता है कि वो मार्गदर्शक है जो दुनिया को बचाने में उनकी मदद करेगा और उन्हें ट्रेनिंग देगा। पर जब उसे पता चलता है कि उन्होंने चौथा सिनेरियो बिना राजा और बिना सिंहासन के पूरा किया है, तो लियोन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो झूठ बोल रहा है। डोक्सा उसे बताता है कि सिंहासन को नष्ट करने का एक तरीका भी है। फिर लियोन डोक्सा में कुछ नोटिस करता है और पूछता, क्या तुमने गुस्सा होने से पहले सभी कॉन्स्टलेशंस को बुला लिया है? उसकी आवाज से जमीन कांपने लगती है। हान सुयंग को उनकी बातें समझ नहीं आती। लियोन जोर से चिल्लाता है कि कॉन्स्टलेशंस ने क्रोनोस को कैसे त्याग दिया। वो कहता है कि इंसान एक मामूली कोबोल्ड से ज्यादा समझदार नहीं होना चाहिए। डोक्सा सोचता है कि यही इनका असली नेचर है। डोक्सा उसे लियोन इसांग, अमून का राजकुमार कहता है और कहता है कि अभी हार मत मानो। लियोन उसे मूर्ख इंसान कहता है। डोक्सा उससे पूछता, जब तुम्हारा घर तबाह हो गया है तो क्या तुम होश खो बैठे हो? वो उसे बताता है कि अमून क्रोनोस की प्रजाति थी, अर्थ की नहीं। वो उसे फायर ड्रैगन इग्नोर के बारे में बताता है जिसने उसकी दुनिया को नष्ट कर दिया। लियोन गुस्से में कहता है कि उसे जल्द ही अपने शब्दों पर पछतावा होगा और वो नर्क की आग में जलेगा। डोक्सा कहता है, चिंता मत करो क्योंकि इग्नोर यहाँ नहीं आएगा। वो ये कहकर उसे शॉक देता है कि उसने उसे पहले ही मार दिया है। लियोन को अपना घर याद आता है और वो अपने लोगों के लिए रोता है। हान सुयंग कहती है कि अगर उसने फायर ड्रैगन को मार दिया है तो अब केवल 4 तबाही बची हैं। डोक्सा बताता है कि मीटियोराइट से निकलने वाली कोई भी चीज तबाही है। फिर वो उसे वो प्रोटेक्शन सिंबल दिखाती है जो ड्रैगन को मारने पर मिला था। लियोन इसे देखकर सुन रह जाता है। डोक्सा उसे लियोन द अमून बुलाता है और कहता है, इस सिंबल के सामने झुककर सम्मान दिखा। लियोन पहले गुस्से में झुकता है पर डोक्सा उसे ठीक से झुकने को कहता है। फिर वो ढंग से झुकता है और डोक्सा को महान ड्रैगन हंटर कहता है। हान सुयंग सोचती है कि तबाही कोई बड़ी बात नहीं है, अगर ये डोक्सा भी उन्हें मार सकता है। डोक्सा कहता है कि वो बस लकी था। अब वे लियोन का इस्तेमाल बाकी तबाही रोकने के लिए करेंगे। लियोन उसे अपने खानदानी स्किल वे ऑफ द विंड सिखाने की बात करता है। लियोन उसे नियम बताता है पर 2 दिन बाद भी डोक्सा उसे सीख नहीं पाता। लियोन उसे बेइज्जत करता है कि उसमें कोई टैलेंट नहीं है। हान सुयंग उस पर जोर से हंसती है और मजाक उड़ाती है, तुम कोई यू जुंगह्युक नहीं हो। डोक्सा सोचता है कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, पर वो दिमाग लगाता है और स्किल के निर्देशों को अपने हिसाब से बदलता है। वो एक नया तरीका ढूंढता है जिससे हवा हर जगह और कहीं भी ना हो। लियोन ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे ज्ञान प्राप्त होता है। लियोन खुश होकर उसे अपना मास्टर मानता है और शुक्रगुजार होता है। उसे इसके लिए 2000 सिक्के मिलते हैं। तभी अचानक पीछे से बिह्यूंग आता है और उसे इडियट बोलता है क्योंकि उसने सिंहासन तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। उम्मीद है आपको किम डोक्सा का ये सफर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द लेकर आऊं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आपके सपोर्ट और वीडियो पर अच्छे व्यूज आने से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो और भी जल्दी बनाऊं। साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें। मैं ग्रेटेस्ट एस्टेट डेवलपर नाम के मानवा को भी रिकैप कर रहा हूं। यकीन मानिए, वो एक बेहतरीन मानवा है जिसमें एक्शन के साथ साथ ज़बरदस्त कॉमेडी भी है। उसकी कहानी और कैरेक्टर्स आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। तो डोगजा के साथ साथ उस सीरीज को भी अपना प्यार दें। कमेंट्स में अपने आइडियाज़ ज़रूर बताना। तब तक के लिए टेक केयर और स्टे ऑसम।